हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। हाँ जी दोस्तों, तो लेकर आ चुका हूँ आज एक बार फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू वाला वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स में जो जम्मू कश्मीर की अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले कई सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है ना। फॉर एग्जांपल आपका जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है ना, जेके पीएसआई फिर से होने वाला है, या फिर जेके एफएसआई आपका आने वाला है, ठीक है ना, या फिर जेके फाइनेंस इंस्पेक्टर का है, या फिर जेके एएस है। तो इस तरह के कई सारे एसएसबी और जेके पीएससी के जो आपके जो पेपर्स होने वाले हैं, इसमें ये सारे सवाल आपके फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो से डेफिनेटली आपका एक दो सवाल तो वो बनने वाला ही है। तो इसीलिए टकटकी बांधे जो है रहिए, और आज का वीडियो जो है उसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं दोस्तों, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियोज़ को। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का सिलसिला, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है, सबसे पहला तो ये है कि इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ना कौन से साल में जो हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है 1901, बी में कहा गया है 1930, सी में कहा गया है 1970 एंड डी में कहा गया है 2000। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आपको जवाब पता है या नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों, आपके इसमें से कितने सही होंगे आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि आप कितना सीख पाए हैं आज के हमारे इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें लिखा गया है, ये है हमारी जसिया अख्तर बिकेम द फर्स्ट वुमन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी सिलेक्टेड इन इंडियन वुमेन्स नेशनल, ठीक है ना। ये जो जासिया अख्तर है ये पहली जो है हमारे जो जम्मू कश्मीर की एक वुमन है जिनको क्या हुआ है टू बी सिलेक्टेड इन इंडियन वुमेन्स नेशनल। तो ये किस में जो है ये सिलेक्ट हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये रहे। ए में कहा गया फुटबॉल, बी में कहा गया क्रिकेट टीम, सी में कहा गया हॉकी टीम एंड डी में कहा गया कबड्डी टीम। तो ए बी सी डी इनमें से आपको बताना है कि इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो क्रिकेट टीम, ठीक है। ये देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें लिखा कि आर्चरी इज़ वेरी फेमस स्पोर्ट अमंग द रूरल फोक्स ऑफ विच रीजन, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एक स्पोर्ट का नाम है, इसको आपने बताना है कि ये कौन से रीजन में जो है ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है इसका नाम। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है ले, बी में कहा गया कारगिल, सी में कहा गया श्रीनगर एंड डी में कहा गया बोथ ए बी। तो ए बी सी डी इनमें से जो है कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। जल्दी से जो है आप मुझे इसका आंसर गेस करके बताइए, और आपके कितने आंसर सही होते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोले तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये आ चुका है हमारा अगला सवाल, जिसमें कहा गया है मोहम्मद सूफियान भट्ट एंड मुदासिर अहमद भट्ट आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। ये जो हमारे मोहम्मद सूफियान भट्ट हैं और मुदस्सिर अहमद भट्ट हैं, ये एसोसिएटेड हैं कौन से स्पोर्ट के साथ जम्मू एंड कश्मीर के, ये आपको बताना है। ए में कहा गया आर्चरी, बी में कहा गया फुटबॉल, सी में कहा गया क्रिकेट एंड डी में कहा गया है गोल्फ। तो ए बी सी डी इनमें से आपका सही जवाब जो है वो दोस्तों क्या होने वाला है, आप जो है गेस करके 2-3 सेकंड में मुझे इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा, वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। बोले तो ये वाला। चलिए, ये रहा आज के हमारी वीडियो का 5वां सवाल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हु इंट्रोड्यूस द फुटबॉल गेम इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना। किसने इंट्रोड्यूस करा हुआ है फुटबॉल गेम को हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया मोहम्मद रेनबर, बी में कहा गया है टाइंडेल ब्रिस्को,
सी में कहा गया है आमिर हुसैन लोन एंड डी में कहा गया है जासिया अख्तर। सो ए बी सी डी इन चारों में से जो है आपका सही वाला जवाब जो है वो क्या होने वाला है, ये आपको गेस करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये सवाल शायद आपसे पहले भी मैंने किसी वीडियो में पूछा हो। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है महराजुद्दीन वडू एंड अब्दुल मजीद काकरू आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दो प्लेयर हैं हमारे, एक का नाम है महराजुद्दीन वडू एंड दूसरे का नाम है अब्दुल मजीद काकरू। तो ये दोनों एसोसिएटेड हैं कौन से स्पोर्ट से हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। ऑप्शंस आपके सामने फिर से वही हैं, आर्चरी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है एंड गोल्फ है। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा जो है वो सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो फुटबॉल। ठीक है, काफी मजेदार सवाल था। देखिए, इसके बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कहा गया है विच फुटबॉल क्लब टीम बिकेम फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर टीम टू बी गिवन, ये क्या है, फर्स्ट लीग प्रमोशन, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे कि ए में कहा गया रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, बी में कहा गया है लोन स्टार कश्मीर फुटबॉल क्लब, ठीक है, सी में कहा गया हिंदुस्तान फुटबॉल क्लब एंड डी में कहा गया है ऑल ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा जो है वो सही होने वाला है दोस्तों। इनमें से जो आपका सही होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, बोले तो रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा गया है आइस हॉकी इज स्पेशली पॉपुलर इन, ठीक है ना, आइस हॉकी जो है वो कहाँ पे स्पेशली पॉपुलर है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर लद्दाख, और डी में कहा गया बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है ये आपको सोच के बताना है ना। काफ़ी ईजी है ये, तो आप मेरे हिसाब से इसका आंसर हमें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज के वीडियो का, जिसमें कहा गया है द रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो हमारा रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है ये कहाँ सिचुएटेड है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये आपके सामने रहे दोस्तों, जिसमें कहा गया है ए में कहा गया अनंतनाग, ठीक है, बी में कहा गया है ले, सी में कहा गया बारामूला, डी में कहा गया श्रीनगर। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है ये आपको सोच के बताना है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए बी सी डी, अनंतनाग, लेह, बारामूला या फिर श्रीनगर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे जो है पूछा जा रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा वाला, वो है आपका श्रीनगर। बोले तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कहा गया है विच प्लेस इज नाउन एज गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया, है ना। गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी जगह को बोला जाता है। ऑप्शंस आर सोनामर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, कारगिल। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है और उसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो गुलमर्ग। हाँ जी दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा गया है विच गोल्फ कोर्स इज द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड, है ना। कौन सा जो गोल्फ कोर्स है वो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है पूरी दुनिया का, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर ए ऑप्शन सेज कश्मीर गोल्फ कोर्स, बी सेइंग गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, एंड सी में कहा गया है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, ठीक है, एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी में क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया है गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, ठीक है, इसका आंसर भी गुलमर्ग ही था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ठीक है, इसमें कहा गया द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स ऑफ श्रीनगर इज, है ना। अब आपको बताना है कि जो ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है श्रीनगर का वो कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए में कहा गया है कश्मीर गोल्फ कोर्स, बी में कहा गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, एंड सी में कहा गया रॉयल स्प्रिंग गोल्फ
कोर्स एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी ऑप्शंस आपके सामने ये रहे और आपको बताना है कि इसका सही वाला जवाब जो है वो क्या होने वाला है इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर वो है आपका कश्मीर गोल्फ कोर्स, यानी कि ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चलिए देन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया गुलाम मोहम्मद इज एसोसिएटेड विद विच गोल्फ क्लब जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं ये एसोसिएटेड है कौन से गोल्फ क्लब किसके साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया कश्मीर गोल्फ कोर्स, बी में कहा गया गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, सी में कहा गया रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स एंड डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होने वाला है ये आपको सोच के बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा वाला, ये आपको बताना है। इसमें जो सही आपका जवाब है वो है आपका कश्मीर गोल्फ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। और ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है कश्मीर गोल्फ क्लब, ठीक है ना। दोस्तों ये कोर्स नहीं था, ये क्लब था, ठीक है। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके सामने ये रहा, जिसमें कहा गया है नेम द गेम विच ब्रिंग्स होप टू कश्मीरी गर्ल्स टू ब्रेक सोसाइटल शैकल्स, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि वो गेम बताओ विच ब्रिंग्स होप टू कश्मीरी गर्ल्स टू ब्रेक सोसाइटल शैकल्स, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया हॉकी, बी में कहा गया पोलो, सी में कहा गया रग्बी, डी में कहा गया ट्रैकिंग। तो ए बी सी डी इन चारों में से आपका कौन सा जो है सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 14 का जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, ठीक है। ये आपको सोच के बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, बोले तो रग्बी, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी वाला, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ट्रेनिंग कैंप्स फॉर पैरासेलिंग एंड पैराग्लाइडिंग आर ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। ये जो ट्रेनिंग कैंप्स है पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए ऑर्गेनाइज करा गया है कौन सी जगह पे जम्मू एंड कश्मीर के, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके कुछ विकल्प दिए हुए हैं 4, है ना। सन्नसर, बटोत, कठुआ, बोथ ए बी, ठीक है ना। ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका करेक्ट जो है वो कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो है सही आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला ऑप्शन डी, बोले तो बोथ ए बी, यानी कि ये दोनों आपके करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सही जवाब है इसमें, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि पोलो इज फेमस स्पोर्ट इन, है ना। कहाँ पे जो है पोलो जो है एक फेमस स्पोर्ट है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है लद्दाख, बी में कहा गया है जम्मू, सी में कहा गया है कश्मीर एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो है सही वाला ऑप्शन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख, बोले तो ए ऑप्शन। चलिए देन ये है हमारा 17th क्वेश्चन और इसमें कहा गया है विच रिवर प्रोवाइड्स बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर रिवर राफ्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ना। कौन सा जो रिवर है प्रोवाइड्स बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर रिवर राफ्टिंग के लिए इन जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है इंदस, बी में कहा गया जंस्कर, सी में कहा गया चेनाब एंड डी में कहा गया है बोथ ए एंड बी। तो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा जो है वो करेक्ट होने वाला है ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोले तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। हाँ ये रहा आपका सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 18 में हमसे पूछा जा रहा है गुलमर्ग रेजर्ट विच इज़ फेमस स्कीइंग रेजर्ट इज लोकेटेड इन, है ना। ये जो गुलमर्ग रेजर्ट है जो कि है फेमस स्कीइंग रेजर्ट जो है ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शंस ये रहे।
ए में कहा गया श्रीनगर, बी में कहा गया अनंतनाग, सी में कहा गया बारामूला, डी में कहा गया जम्मू। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। आपको बताना है कि इनमें से जो सही जवाब है वो आपका कौन सा होने वाला है। सवाल नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है और इसका जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, वो है आपका ऑप्शन ए बोले तो श्रीनगर। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच रीजन इज नाउन एज ट्रैकर्स पैराडाइज। ठीक है ना, कौन से रीजन को जो है ट्रैकर्स पैराडाइज कहा जाता है? जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को, या फिर ऑल ऑफ दीज को। ठीक है ना, ये आपको बताना है ना। तो 3 रीजन्स के नाम पूछे गए और डी में कहा गया ऑल ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो है आपका लद्दाख। ठीक है, बोले तो ऑप्शन सी। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल जो कि है द आइडियल ट्रैकिंग मंथ स्ट्रेच फ्रॉम, है ना। आइडियल ट्रैकिंग मंथ्स जो हैं वो कौन से वाले हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया अप्रैल टू अक्टूबर, बी में कहा गया फरवरी टू मई, सी में कहा गया मार्च टू जुलाई एंड डी में कहा गया फरवरी टू अगस्त। सो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है? 20 जो है हमारा 20वां सवाल जो है ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होने वाला है? तो वो है आपका अप्रैल टू अक्टूबर जो है ये बताया जा रहा है। बोले तो ये वाला जो है इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, 21वां सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, जिसमें कहा गया है शेर कश्मीर स्टेडियम इज लोकेटेड एट। ये जो शेर कश्मीर स्टेडियम है ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर जम्मू, अनंतनाग, शोपियां, श्रीनगर। ठीक है ना। सो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा करेक्ट जो है होने वाला है। 21वां क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोले तो श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है, देन ये रहा हमारा सवाल नंबर 22 जिसमें कहा गया विच इज द होम स्टेडियम फॉर जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल टीम। ठीक है ना, कौन सा जो है विच इज़ द होम स्टेडियम फॉर जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल टीम, कौन सा जो होम स्टेडियम है हमारे यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के फुटबॉल टीम का है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे 25 सवाल पूछने वाले हैं और एक 26वां सवाल भी मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा जिसका आंसर आपको खुद से बताना है कि उसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि आप कितनी खोज करते हैं या आप कितना जानते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, तो ये सवाल आपसे हमने पूछा। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया शेर कश्मीर स्टेडियम, बी में कहा गया बख्शी स्टेडियम, सी में कहा गया मौलाना आज़ाद स्टेडियम एंड डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो विच इज द होम स्टेडियम फॉर जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल टीम? शेर कश्मीर स्टेडियम, बख्शी स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम या फिर नन ऑफ दीज। ए बी सी डी इन चारों में से आपका जो सही आंसर है वो कौन से होने वाला है? 22 जो है हमारा सवाल पूछा जा रहा है हमसे और इसका जो सही आंसर है वो है आपका बख्शी स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, जिसमें हमसे पूछा गया है द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, है ना। आपको बताना है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है ये जम्मू एंड कश्मीर का ये कब जो है एग्जिस्टेंस में आया, कौन से साल में, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे 1947, 1960, 1973 या फिर 2000। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा जो है सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा? वो है आपका ये वाला। कौन सा वाला है ये वाला? ये है ये वाला ऑप्शन सी, बोले तो 1973। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा 24वां सवाल और 24वां सवाल भी काफी मजेदार है। इसमें अरुण मल्होत्रा के बारे में पूछा जा रहा है कि अरुण मल्होत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, है ना। आपको बताना जो हमारे अरुण मल्होत्रा साहब जो है ये एसोसिएटेड है कौन से स्पोर्ट के साथ? क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग या फिर वुशु। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, इसके बाद देखिए अगला आपका कौन सा सवाल आने वाला है। अगला है आपका ये वाला, बहुत 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 मजेदार सवाल है। ये चेन सिंह जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चेन सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आपको बताना कि जो चेन सिंह भाई साहब है ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे क्रिकेट, शूटिंग, वुशु और डी में कहा गया फुटबॉल। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है ना।
यहाँ पे डी लिखना भूल गया था मैं। चलिए, इतनी गलती तो भगवान भी माफ़ कर देगा। क्रिकेट, शूटिंग, वुशु और फुटबॉल, ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है कि चेन सिंह भाई साहब जो हैं, ये जो है कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो शूटिंग। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा, और आपके कितने करेक्ट हुए आप ज़रूर मुझे ये बताइएगा। 26वां सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों, इसका जवाब मुझे आपने बताना है। गुल मुस्तफ़ा देव इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है ना। ये जो हमारे गुल मुस्तफ़ा साहब हैं, ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस फिर से वही हैं, वुशु है, क्रिकेट है, नहीं स्कीइंग एक्स्ट्रा एक नया वाला। तो वुशु है, क्रिकेट है, स्कीइंग है, या फिर फुटबॉल है। ए बी सी डी इनमें से कौन सा इसका सही जवाब होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है। और ये सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, आप मुझे जो है इसका आंसर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल था या फिर नहीं था। और दोस्तों आपके इसमें से कितने करेक्ट हुए, ये भी जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के लिए कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक आप देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।